1 घंटे के लिए था ये जो है, फॉर 1 आवर, ठीक है। इसी को अगर हम नीचे लिखें इसी तरीके से तो क्या हो जाएगा, अगर हम 1 वाट की बात करें, ये 1 किलो वाट की बात की, अगर 1 वाट की बात करें तो इसमें क्या होगा, 1 जूल बाई 1 सेकेंड, ठीक है। 1 वाट में कितना क्या होता है, 1 वाट में 1 जूल बाई 1 सेकेंड, ठीक है, 1 जूल बाई 1 सेकेंड होता है। चलिए, तो अगर हम इन दोनों को देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि 1 किलो वाट इक्वल टू क्या, 1 किलो वाट हावर इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड, ठीक है, फॉर 1 आवर। ऐसा मैंने क्यों कहा है कि अगर हम 1 वाट इस वाट की जगह पे ये लिख सकते हैं, ठीक है, 1000 वैसे ही, तो 1 किलो वाट में कितना है ये दिया, 1000 जो है 1000 जूल पर सेकेंड, ठीक है। अगर हम इसी को अगर हम मिनट में देखें, हावर को सेकेंड में बदलेंगे ना, तो क्या करेंगे हम, सेकेंड को क्या करेंगे, जैसे 1 आवर है इसको हम 60 × 60 कर देंगे, ठीक है। तो इसे कैसे बदलेंगे, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 100,000 जूल बाई सेकेंड इंटू 60 × 60 सेकेंड, ठीक। उसके बाद 1 किलो वाट आवर की वैल्यू क्या आ जाएगी, जूल में हमको निकालनी है वैल्यू, तो क्या हो जाएगी 3.6 इंटू 10⁻6। ये वैल्यू कैसे है, इसको कट करने पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो हम कट करेंगे इसको 60 से तो कट करने पे आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लिया, ये जूल की वैल्यू है, 1 किलोवाट में कितना जूल होता है, ठीक है। तो अब इसी तरीके से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टाइम दो, कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने को पूछ देगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो कितने पावर में आ रही है, पावर की यूनिट क्या थी आपको याद है, पावर की यूनिट थी वर्क डन बाई टाइम थी, वर्क डन बाई टाइम थी पावर की यूनिट। अब जब पावर की यूनिट वर्क डन बाई टाइम है, और इससे जब हम टी से गुणा कर देते हैं, टी से टी कैंसिल हो जाता है, टी से टी कैंसिल, टाइम का 1 बाई सेकेंड होगा ना, टी क्यों लिखेंगे हम, वर्क डन बाई टाइम इसका 1 इसका सेकेंड हो जाएगा, और टाइम का सेकेंड, हाँ कट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू डब्लू, क्या, पावर इक्वल टू वर्क। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जूल का निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अगर क्या आ जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल तो पावर इनटू टाइम होता है, पावर का को पता होगा W P इक्वल टू डब्लू बाई टी, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें क्वेश्चन होता है, इसमें आता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें का, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैं क्वेश्चन सीरीज डाल दूंगा, और मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन कुछ करवा भी दिया जाए जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए। तो ये क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि एक रेडियो सेट है जिसका क्या 60 वॉट उसमें रन कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी 50 घंटे में, ठीक है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रिक चार्जेस कंज्यूम, कितना चार्ज कंज्यूम करेगा, तो इसको निकालते हैं। चलिए, इसको कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है, एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू, आपको मैं क्या बताया हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज में कह रहा हूँ, हाँ इलेक्ट्रिक कौन देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि 60 से 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट, ठीक है। हावर के बाद हावर से मैं कंपेयर करके बताया था आपको। तो यहाँ पे किलो वाट इस तरीके से हो जाएगा, उसके बाद 50 हावर्स है, तो 50 हावर्स को वैसे ही सेम, क्योंकि हमको किलो वाट हावर में निकालना है कितना रेडियो कंज्यूम कर रहा है एनर्जी को, ठीक। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं, पावर 60 बाई 1000 इंटू टाइम कितना 50 ले रहा है, तो जब हम कट करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कट करके क्या क्या आंसर आएगा, यहाँ पे लगभग 3 किलो वाट आएगा आंसर, 3 किलो वाट आवर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, हाँ इसके
तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन, और मैं उसमें भी डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में इसके क्वेश्चन को डाल दूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसको पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ा जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन लगातार हर चीज़ में आते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप पॉलीटेक्निक एक एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग के लिए, उसको देते हैं तो उसमें भी आता है इसका क्वेश्चन, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ऐसे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि मैं कैमरा को सेट कर लेता हूँ। नहीं, आपको सेट करके पढ़ाना चाहिए था, कोई बात नहीं। चलिए, क्या कह रहा है, सेकेंड टॉपिक हीटिंग इफेक्ट है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का हीटिंग इफेक्ट। अब करंट की हीटिंग इफेक्ट क्या है, तो मैंने आपको कुछ बताया था, याद है कि जब करंट पास करती है तो क्या होता है, गर्म होता है, गर्म होता है, याद है। तो उस गर्म होने कैसे गर्म होता है, तो हम रेसिस्टेंस के बारे में डिस्कस किए हुए थे, रेसिस्टेंस की वजह से जिस गर्म होता है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम हीट निकालेंगे, कितना हीट होता है, कितना वर्क डन करता है उसके बारे में। जैसे मान लीजिए हम निक्रोम की वायर लेते हैं, निक्रोम की वायर आपको पता होगा कि उसमें लगता यूज़ होता है, इसमें यूज़ होता है आपको वो हीटर जो होते हैं ना, हीटर, उसमें यूज़ होता है निक्रोम की वायर। निक्रोम के वायर में क्या होता है, जब यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, मान लीजिए हमें यहाँ से कोई इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, ये बहुत गर्म हो जाता है और लाइटनिंग शो करने लगता है। क्या, तो वो इमिट करता है लाइट को, वो रेडिएशन को इमिट करता है, जो कि मतलब उसका हीट होता है, हीट को तुरंत से एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो हीट को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिखाता है। तो यहाँ पे हम हीट ऑफ करंट के थ्रू जो हीट होने वाला है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक nichrome wire, the resistance wire become very hot and produce heat. This is called heating effect of electric current. यही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है हीटिंग इफेक्ट का। क्या है, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ डेफिनेशन इसका। when an electric current is passing through a high resistance wire like nichrome wire, the resistance wire become very hot and produce heat. This is called the heating effect of current. ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके डाल दूंगा क्वेश्चन को, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चलिए इसके फॉर्मूले पे आते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एच इक्वल टू क्या है, आई स्क्वायर आर टी। क्या ये फॉर्मूला है, वेल देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं इसके फॉर्मूले को, और इसका फॉर्मूले के इसका प्रूफ को भी समझ लेते हैं, क्योंकि इसका प्रूफ भी हमेशा कभी कभार आ जाता है, वैसे तो नहीं आता है, चांस ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन इसका फॉर्मूला जल्द आ जाता है। तो चलिए इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला है एच स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर एल टी। ये कैसे आया इसको देखिए। तो सबसे पहले हम उस समय बात किए थे, पिछले लेक्चर में अपने बात किए थे किसके बारे में, कि आपको याद होगा वर्क डन इक्वल टू क्यू इन टू वी होता है। ये कैसे आया, तो ये v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, आपको याद है v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू पोटेंशियल। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया, w को q के इधर भेज दिया, ठीक है, यहाँ से हटा कर, तो ये आ गया। ठीक, और यहाँ पे उसके बाद हमने किस फॉर्मूले को लिया, i इक्वल टू क्यू बाई टी जो था करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, उसको लिया, और q को q इक्वल टू क्या किया, आई टू टी। ठीक है, तो हमने क्या किया, आई इंटू टी। अब हम और एक और फॉर्मूले को लेते हैं, जो तीनों हमने फॉर्मूले को पढ़ा है, v इक्वल टू आई आर पढ़ा है, ठीक, उसको ले लेते हैं। जब इन तीनों फॉर्मूले को ले लेंगे और हम पुट करेंगे, किस में पुट करते हैं, वर्क डन में पुट करते हैं, इन दोनों को जो है, इस दोनों की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। जब इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए, W इक्वल टू आई इंटू टी, फिर v की वैल्यू आई इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू टी इंटू आर, तो W की वैल्यू आ गई। और ये W क्या है, वर्क डन, तो ये आई स्क्वायर आर टी, और ये W क्या है, वर्क डन किया गया है। ठीक, तो वर्क डन को हम हीट से कंपेयर कर सकते हैं,
वर्क डन को हम क्या कर सकते हैं, हीट से कंपेयर करते हैं, क्योंकि हीट भी एक एनर्जी है और वर्क डन किया हुआ वही एनर्जी है। ठीक है, तो वर्क डन और हीट जो है वही, वर्क डन और हीट को क्यों हम कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इक्वल है, क्योंकि जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है वो वर्क डन के इक्वल ही है। मान लीजिए आपने कुछ काम किया और वो बल्ब जलने लगा, ठीक है, तो हीट और वर्क एक ही होंगे ना, या वर्क नहीं हुआ रहता तो लाइट नहीं चला रहता, और हीट निकला है वर्क के ही जरिए, वर्क हुआ है तो ही, तो हीट और वर्क को एक करके H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इस तरीके से ये फॉर्मूले आ गए। ये फार्मूला जो है इसी तरीके से आया और इसमें बेस्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम साफ देख सकते हैं कि हीट बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन दोनों में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये लेक्चर समाप्त हुआ और मैंने आपको हीट को बता दिया है। ठीक है, तो ये इसी तरीके से इस चैप्टर को भी समाप्त कर दिया जाए। अपने डाउट्स को ज़रूर कमेंट में भेज दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप में इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और मैं आपको बता दूंगा वीडियो के जरिए। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। और बीच बीच में मिस्टेक से कुछ आवाज़ें आ जा रही हैं तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा दिक्कत है बट फिर भी सही है। थैंक यू फ्रेंड्स, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बताने में, पढ़ाने में, और वेल आपको पता ही है कितना पढ़ने में मेहनत लगता है। ठीक है, तो थैंक यू।